महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह धर्म, राजनीति और मानव स्वभाव का दर्पण है। इस महाकथा में एक ऐसा पात्र है जिसे अक्सर सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, शकुनी। लेकिन प्रश्न यह है, क्या शकुनी वास्तव में इतना ही दुष्ट था या फिर उसका चरित्र समय के साथ बदल कर दिखाया गया? आइए धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन वर्णनों के आधार पर समझते हैं। शकुनी का वर्णन मुख्य रूप से हमें मिलता है महाभारत रचना, वेद व्यास, इसके विभिन्न संस्करण, क्रिटिकल एडिशन और क्षेत्रीय रूप, पुराण और लोक कथाएं जो बाद में जुड़ी। महत्वपूर्ण बात, मूल महाभारत में शकुनी को उतना सुपर विलेन नहीं दिखाया गया जितना आधुनिक धारावाहिकों और कथाओं में दिखाया जाता है। शकुनी गांधार देश का राजकुमार था। उसकी बहन थी गंधारी, जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह एक राजनीतिक गठबंधन था, इसलिए शकुनी का हस्तिनापुर में रहना एक राजनीतिक उपस्थिति भी माना जा सकता है, न कि केवल बदले की कहानी। लोकप्रिय कथाओं में कहा जाता है कि शकुनी के परिवार को बंदी बनाया गया, उन्हें भूखा रखा गया और शकुनी ने बदला लेने की शपथ ली। लेकिन महाभारत के प्रामाणिक क्रिटिकल संस्करणों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसका अर्थ है, यह कथा संभवतः बाद की लोक कथाओं और नाट्य रूपांतरणों में जोड़ी गई है। महाभारत के अनुसार शकुनी एक राजनीतिक सलाहकार था, दुर्योधना का मामा था और कौरव पक्ष का समर्थन करता था। उसकी मुख्य भूमिका थी कौरवों को रणनीति देना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है द्यूत सभा, जुए का खेल। द्यूत सभा महाभारत का एक निर्णायक मोड़ है। इसमें वह युधिष्ठिरा ने जुआ खेला, शकुनी ने कौरवों की ओर से खेला। महाभारत के अनुसार शकुनी जुए का कुशल खिलाड़ी, एक्सपर्ट गैम्बलर था। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य, युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से यह खेल स्वीकार किया। इससे स्पष्ट होता है, यह केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक नैतिक पतन था। शकुनी गांधार देश का राजकुमार था। उसकी बहन थी गंधारी, जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह एक राजनीतिक गठबंधन था, इसलिए शकुनी का हस्तिनापुर में रहना एक राजनीतिक उपस्थिति भी माना जा सकता है, न कि केवल बदले की कहानी। लोकप्रिय कथाओं में कहा जाता है कि शकुनी के परिवार को बंदी बनाया गया, उन्हें भूखा रखा गया और शकुनी ने बदला लेने की शपथ ली। लेकिन महाभारत के प्रामाणिक क्रिटिकल संस्करणों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसका अर्थ है, यह कथा संभवतः बाद की लोक कथाओं और नाट्य रूपांतरणों में जोड़ी गई है। महाभारत के अनुसार शकुनी एक राजनीतिक सलाहकार था, दुर्योधना का मामा था और कौरव पक्ष का समर्थन करता था। उसकी मुख्य भूमिका थी कौरवों को रणनीति देना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है द्यूत सभा, जुए का खेल। द्यूत सभा महाभारत का एक निर्णायक मोड़ है। इसमें वह युधिष्ठिरा ने जुआ खेला, शकुनी ने कौरवों की ओर से खेला। महाभारत के अनुसार शकुनी जुए का कुशल खिलाड़ी, एक्सपर्ट गैम्बलर था। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य, युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से यह खेल स्वीकार किया। इससे स्पष्ट होता है, यह केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक नैतिक पतन था। द्यूत सभा के बाद जो घटना हुई, द्रौपदी का अपमान, इसके मुख्य जिम्मेदार थे दुर्योधन। दुःशासन शकुनी वहां उपस्थित था, लेकिन उसने प्रत्यक्ष रूप से यह कृत्य नहीं किया। यहां यह समझना जरूरी है, योजना बनाना और स्वयं कार्य करना दोनों अलग बातें हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने भी भाग लिया और अंततः उसका वध हुआ भीमा के द्वारा। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह केवल योजनाकार ही नहीं, बल्कि युद्ध का सक्रिय सहभागी भी था। शकुनी को तीन रूपों में समझा जा सकता है। एक, राजनीतिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति जो अपने परिवार, कौरवों के पक्ष में खड़ा रहा। दो, कूटनीति और चालाकी में निपुण, रणनीति और द्यूत में कुशल। तीन, एक विवादित चरित्र, न पूरी तरह खलनायक न ही नायक। महाभारत का यही सत्य है, कोई भी पात्र पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। शकुनी की कथा हमें यह सिखाती है, राजनीति में बुद्धि और चाल का उपयोग होता है, लेकिन जब यह धर्म से भटक जाए तो विनाश निश्चित है। और सबसे महत्वपूर्ण, महाभारत किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ, बल्कि सभी के निर्णयों का परिणाम था। समापन, यदि आप धर्म, इतिहास और सत्य को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें
क्योंकि यहाँ केवल कहानियां हो नहीं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं।